ओम शांति। आइए हम सुनते हैं इस वीडियो में कि हम अपने संकल्पों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और एक एक संकल्प जो है वह इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन को बदलने वाला है। इन संकल्पों को अपने घर परिवार में आप दोहराइएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आइए सुनते हैं शिवानी दीदी को। आई एम श्योर आजकल आप सारे वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं। आपके कहने अनुसार समाज ने भी सबने वेजिटेरियन ही खाना शुरू किया है। वेजिटेरियन डाइट हमारे मन की स्थिति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इट्स टाइम कि ये समय है कि आपको सबको भी ये बात बतानी होगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन से हमने सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि वो हेल्थ है। वो तो सिर्फ प्रोटीन्स था ना, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या थी? जैसा अन्न वैसा मन। एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी ये हमें बार बार ये बताते हैं बात कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वो अन्न और पानी के वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए? तो एलोपैथी भी इसको अपने साथ ले ले कि खाना और पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये मन के लिए भी है। तो उसके वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए? तो वो भोजन भी, वो खाना भी बहुत शांत स्थिति में, स्थिर स्थिति में, स्टेबिलिटी के साथ अगर वो खाना बनेगा, देन इट इज नॉट जस्ट हाई न्यूट्रिशनल डाइट, इट हैज टू बी अ हाई वाइब्रेशनल डाइट। सिर्फ हाई न्यूट्रिशन नहीं, हाई वाइब्रेशन एंड हाई न्यूट्रिशन। क्या हुआ पिछले कुछ सालों से हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं। डाइटिशियन भी हमें सिर्फ इतना ही पूछती है, आप प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हैं, आपकी सुबह में कितने मिनरल। सिर्फ न्यूट्रिशन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए, लेकिन मन को वाइब्रेशन चाहिए और मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे दिए, लेकिन अगर बेस्ट ऑफ वाइब्रेशन नहीं दिया तो हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हाई वाइब्रेशनल न्यूट्रिशनल डाइट, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसकी वाइब्रेशन में तो बहुत दर्द है, दुख है, गुस्सा है, डर है। इस समय तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को इस समय सात्विक भोजन, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। सात्विक खाना, वेजिटेरियन डाइट, एंड वो भी बहुत अच्छे मन की स्थिति में। आप सब जिनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर खाना बनता है, थोड़ा सा विशेष वहां ध्यान दें कि खाना बनाने वालों के मन की स्थिति ठीक हो। वो खाना किस तरह से बना रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, शोर भी मच रहा है और खाना भी बन रहा है। आफ्टर ऑल वो खाना हीलिंग करने जा रहा है। वो सारे जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में, उनके लिए वो खाना बन रहा है। वो खाना तो बहुत सुकून में बनना होता है। और खाना खाने के समय आप सारा दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी तो बस चलते फिरते में ही खा लेते हैं, इसे इतना सा खाते हैं और भागते हैं। हमें लगता है नहीं ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे उधर जाना है। कभी कभी ऐसा हुआ तो इट्स ठीक है, लेकिन अगर ये हमने अपना लाइफस्टाइल ही बना लिया कि हमने आराम से बैठकर खाना नहीं खाया, तो ये ना हमारे लिए अच्छा होगा और ना ये हमारे हीलिंग एनर्जी के लिए अच्छा होगा, और इसीलिए ना ये पेशेंस के लिए अच्छा होगा। 5-7 मिनट से ज्यादा खाना खाने में नहीं लगेगा, लेकिन वो 7-8 मिनट जरा बैठकर, और हॉस्पिटल में अगर है तो अकेले बैठकर खाइए। क्योंकि कई बार जब आप सबके साथ बैठकर खाते हैं तो फिर वो ही वाली बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बातें, कोई पेशेंट के बारे में बातें, कोई केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसके बारे में बातें। ये सारी बातें खाना खाने के समय नहीं करनी है। तो इसलिए हॉस्पिटल में सबसे मिलिए, सबके साथ बैठिए, लेकिन खाना खाने के समय नहीं। खाना आप अकेले बैठकर खाइए। और अगर आपको फिर भी सबके साथ खाना है तो फिर खाते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप बातें कौन सी कर रहे हैं। किसी और के बारे में बात नहीं, किसी बीमारी के बारे में बात नहीं, किसी केस के बारे में बात नहीं। इनमें से कोई भी बातें नहीं कर सकते। खुशी खुशी वाली हैप्पी बातें अगर करनी है तो करिए, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू उससे होती है, फिर थोड़ी देर में इधर ही चली जाती है कहीं। इसलिए 5-7 मिनट अपने आप के साथ बैठकर भोजन कीजिए, क्योंकि फूड अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस एंड फूड इन्फ्लुएंसेस स्टेट ऑफ माइंड।
और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके और वो श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशंस उस भोजन में डालकर, इवन पानी पीने से पहले, आप सारा दिन मेजोरिटी पानी तो हॉस्पिटल में ही पी रहे होंगे, इवन अगर आप अपने घर से लेकर गए हैं, लेकिन वो पानी तो सारा दिन हॉस्पिटल के वाइब्रेशंस में ही है ना, तो उसमें वो दर्द और डर की वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो ऐसे ही में पानी पी लेना चाहिए। 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप ऐसे करके हाथ सैनिटाइज करते हैं ना दिन में इतनी बार, कोई अगर गिने कि आप कितनी बार हाथ को सैनिटाइज करते हैं हॉस्पिटल में या हाथ धोते हैं, लेकिन आप कभी भूलते थोड़ी हैं। ऐसे ही हम लोग कभी भूलते नहीं हैं कि पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके शक्तिशाली संकल्प उस खाने और पानी में देकर फिर ही स्वीकार करते हैं। उसके बिना कभी भी स्वीकार नहीं करते, ताकि हमारा मन सही स्थिति में रहे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।